जो गुजरात में चुनाव हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए महत्वपूर्ण है और इसको महत्वपूर्ण बनाया गया कि असेंबली चुनाव में हमेशा ऐसा होता है और मेरे राजकीय जीवन में मैं 55-56 साल गुजारा हूं और 51 साल से मैं एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर बन के ही हूं कांग्रेस पार्टी से। एक दिन भी मुझे आपने फुर्सत नहीं दिया, आपने मुझे चुनते ही रहा। मैं 12 इलेक्शन में 11 इलेक्शन जीता। ये एक ही इलेक्शन, वो भी बीजेपी वाले प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर, सभी ने मेरे खिल्ले पे दावा किया और वो अपने अपने चाल चल के मुझे चुनाव में जैसा उनको शिकस्त देना चाहते थे, उनके मन की इच्छा पूर्ति हो गई। ठीक है, लोकतंत्र में तो ये होता है, मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं लगातार 50 साल से चुन के आ रहा था। मुझे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में रोक लगी, ठीक है, लेकिन वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, मैं समझ सकता था। अरे गुजरात का इलेक्शन, ये गुजरात के लोगों का इलेक्शन है, ये प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं है। क्या मोदी साहब प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने के पुनः आएंगे? क्योंकि कहीं भी जाओ, भाई और बहनों, मुझे देखकर वोट दीजिए, मुझे जिनकर लाइए, मेरे लिए आप काम कीजिए। ये बोलने की आवश्यकता अब क्यों पड़ी? आज तक तो नहीं बोलते थे आप, आज तक तो बीजेपी को वोट दो या यहाँ के जो नेता, जैसा हमारे तरफ से, कांग्रेस के तरफ से ठाकुर साहब वोट मांगते हैं, उनके साथी मांगते हैं, वैसा यहाँ के लोग अगर चुनाव प्रचार करते तो ठीक था। लेकिन अब इस चुनाव में मोदी साहब वार्ड फिर रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला फिर रहे हैं। क्यों भाई? कुछ में दाल में काला है, कुछ ना कुछ है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। एक प्राइम मिनिस्टर पूरा देश का काम, विदेश का काम छोड़ के 15-15 दिन, 20-20 दिन यहां बैठते हैं, तो कुछ कमजोरी यहां है। वैसा ही होम मिनिस्टर भी यही है। 40-50 जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स है, हर क्षेत्र में, हर असेंबली क्षेत्र में आपको 4-5 मिनिस्टर मिलेंगे। वो केंद्र के हो, राज्य के हो, आसाम से लेकर कर्नाटक तक जहां जहां उनकी सरकार है, उधर उत्तराखंड से लेकर हमारे तमिलनाडु तक सभी मिनिस्टर यहां पर है। क्यों? क्या डर है?
छोड़ दो ना, लेवल प्लेइंग ग्राउंड कर दो। अरे खुला अगर मैदान है, यहां के लोग किसी को पसंद करेंगे, उसी को लाएंगे। आप तो प्रधानमंत्री है, वो ठीक रहो, लेकिन नहीं, मनुष्य को जब दुराशा बनती है, वो जब और भी अगर अधिकार मिलता है, तो जब और भी अधिकार चाहता है, तो ऐसा हर जगह आदमी भटकता है। तो इसलिए ये महत्व का बोल रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सभी मिनिस्टर्स परेशान हैं और आपको भी परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कहा कि ये इंपॉर्टेंट है चुनाव। इसीलिए आपको जागृत रहना चाहिए। और कहीं जाओ हिंदुस्तान के किसी कोने में, उनका एक ही कहना है, मैं गुजरात मॉडल बनाऊंगा। और देखो जाओ गुजरात में क्या हो गया। अरे भाई, गुजरात में 49% अनएम्प्लॉयमेंट है युवाओं में। क्या ये मॉडल है? छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता। हिंदुस्तान में सबसे कमजोर राज्य अगर है, वो गुजरात है। वो इंडेक्स आप देख लीजिए, आपको मिलेगा 30 स्टेट में कौन सा स्टेट ये कुपोषित, क्या बोलते हैं आप, बच्चे कहां हैं? सबसे छोटे कद के बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं? और यहां बालिका की संख्या क्यों कम हो रही है? इसके लिए सोचिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, महंगाई कम करिए। ये सब छोड़ दिए, मैंने वो बनाया, मैंने ये बनाया, कहा है? और कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? अरे कांग्रेस 70 साल में अगर कुछ नहीं करती, तो इस डेमोक्रेसी में आप आज जो प्रधानमंत्री बने वो नहीं बन सकते थे। ये देन कांग्रेस की है। हो सकता है हम हारते हुए आए होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी और संविधान, इसको हम जिंदा रखने में जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, इन्होंने सब मिलके जो काम किया, उसलिए आज इस देश में डेमोक्रेसी जीवित है। उस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश आप कर रहे हो। और जब भी लोगों के ओर से सरकार बनती है, चुन के आते हैं कांग्रेस के, तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में हमको मेजॉरिटी थी, हमारी सरकार थी, किसने गिराया? किसने गिराया? बीजेपी ने। क्यों भाई? आपको बस नहीं था, पेट नहीं भरता था, क्या भूखे थे? हाँ ठीक है, आप भूखे थे, पावर के हंगर थे, हंगरी थे, अधिकार का। आपने कर्नाटक गिराया, मध्य प्रदेश गिराया, मणिपुर गिराया, गोवा गिराया। ये सब राज्यों में लोगों ने हमको मदद की, कांग्रेस पार्टी को मदद की। जब लोगों का सपोर्ट हमको है, तो वहां पर क्या जरूरत थी मोदी जी को सरकार गिराना,
एमएलए को खरद बोस करना और अपने सरकार को वहां पर बिठाना, और बात बात में यही कहते हैं हमने ये काम किया वो काम किया। ठीक है भाई, अगर आपने काम किया होता तो आप मध्य प्रदेश में भी आते थे, अगर आप काम किए तो मणिपुर में भी आते थे, अगर काम किए होते तो अरुणाचल में भी आते थे, अगर आप काम किए तो गोवा में भी आ सकते थे। अगर आप काम अच्छा किए हैं, आज जो घर घर फिर रहे ना, उसकी आवश्यकता नहीं रहती थी। और हमेशा उनका एक टॉन्ट मारने का एक तरीके से कांग्रेस को कहना, क्या किया कांग्रेस ने? अब मैं यही पूछूंगा, अरे भाई 27 साल तो आपकी हुकूमत यहां है, फिर यही भी क्यों नहीं हटी? एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं दिए? बच्चों का हेल्थ क्यों नहीं सुधारे? 28,000 टीचर्स की नौकरियां खाली है और 20,000 स्कूल क्लासरूम बनना है। ये मॉडल है आपका मोदी मॉडल। और इतना ही नहीं, किसी क्षेत्र में भी जाओ, जो वो कहते हैं वैसा नहीं है। और आज मैं ये कहूंगा कि ये मेरे आंकड़े नहीं, ये आंकड़े हमने पार्लियामेंट से उनके क्वेश्चन के उत्तर के रूप में मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? गुजरात में 17 और 18 की डबल डिजिटल विकास दर गिरती चली। 18-19 में 8.9% था, अब वो 7%, 7.3% हुआ। और उसी के साथ आज गुजरात में 23% लोग गरीब हैं, गरीब के रेखा के नीचे। अरे आप सब कुछ दे रहे, फिर गया कहां पैसा? ये मैं पूछना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, आज और एक बात आपको बताना चाहूंगा। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां थी, गुजरात में, गुजरात पर कर्ज कितना था? 10,000 करोड़। और आज कितना है? 3,08,000 करोड़। और आने वाले दिन में ये होगा 4,64,000 करोड़। इतना कर्जा करके आप लोगों को रखे हैं, क्या आप तो आपके पास ही लेंगे? वो अपने जेब से कोई नहीं देगा, ना मोदी देंगे, ना शाह देंगे, कोई और देंगे। और सब आपको जीएसटी डाल के पूछेंगे क्या है। आपको मालूम है जीएसटी कैसा लगाया उन्होंने? आटे पे जीएसटी, बच्चों के पेंसिल पे जीएसटी, पेपर पे जीएसटी, हर चीज जो आवश्यक वस्तु, दूध पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी बढ़ा बढ़ा कर वो कह रहे हैं गरीबों की भला हमने की। अगर हमको 70 साल का बोलते हैं, या हमारे हिस्से को अगर 55 साल आते हैं, तो उसमें 27 साल तो आपके इसी जगह हो गए ना। बाकी को जनता पार्टी की, वो की, फलाना पार्टी वाले हुकूमत की। कांग्रेस पार्टी का अगर करे, निकाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक या नरसिंह राव तक, ठीक है, हम 55 साल का होता है, लेकिन आप उसका आधा 27 साल तो आप ही किए। फिर क्यों नहीं सुधार हो रहा है? और ऊपर से बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो क्या गुजरात में जो लीडर थे,
बड़े बड़े नेता, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे मेहता साहब हो, और मैं नाम पढ़ूंगा तो हमारे को कईयों नाम मिलेंगे। क्या वो सभी कुछ नहीं किए देश के लिए? सब कुछ इनके जमाने में ही बना। केंद्र की कोई बात होती है, हमने किया बोलते हैं। अब इधर इधर ये बात शुरू हो गई। कौन सा? डबल इंजन। हमारे पास 2 इंजन रहते हैं, डबल इंजन भी लगाते हैं। जो डेमो ट्रेन रहती ना, डेमो ट्रेन को क्या होता है, छोटी ट्रेन रहने से किसी स्टेशन पे पानी वो नहीं मिलता, इसीलिए एक लेके जाने वाला इंजन रहता है। फिर उस स्टेशन में रुकने के बाद सामने के इंजन इसको लेके फिर आती है वापस। एक जाने वाली, एक लाने वाली। ये डबल इंजन वो एक मॉडल है। और एक मॉडल ये जो कहते हैं स्टेट और राज्य मिलके, केंद्र मिलके हम स्पीड करेंगे, डबल इंजन स्पीड करके हम डेवलपमेंट करेंगे। भाई आपका डबल इंजन ये तो फेल हो गया है। एक तो बहुत दिन हो गए इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन काम नहीं कर रहा, इसीलिए तो आप 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदल रहे हो। तो आपके इंजन इतने खराब है, 2 साल को एक इंजन बदल रहे। कोविड में बदल रहे हो, क्योंकि अगर कोविड में अच्छा कोई चीफ मिनिस्टर काम करता तो उसको कोई नहीं निकाल सकते थे, लेकिन यहां पे उनको जा रहे, क्योंकि उनको मालूम है उनके इंजन बराबर काम नहीं कर रहे। जब इंजन काम नहीं करते तो डब्बा, माल का डब्बा भी ढो लेके नहीं जा सकते। तो इसलिए दोस्तों, उनके बहकावे में मत आओ। एक चांस हमको दो। कांग्रेस पार्टी काम करते हुए आई है और हमारे पार्टी के नेता अपनी जिंदगी देश के लिए लगाई है। महात्मा गांधी जी गुजरात के, लेकिन सारे देश उनको नमन करता है। महात्मा गांधी जी इस राष्ट्रपिता है, वो गुजरात के हैं, हमने तैयार किया है, कांग्रेस पार्टी के हैं। आपके पास कोई ऐसा है? आप उनको भी बीजेपी और आरएसएस वाले नमन नहीं करते थे। आप जब प्रचारक थे, क्या आप उनकी फोटो लगा के फिरते थे? आप वोटों के लिए फिरते हो। उसी ढंग से जो इस देश को लोकतंत्र लाकर, उसको बनाकर, जो उसके नींव बहुत गहरा डाल दिए, उन जवाहरलाल नेहरू को भी आप नहीं छोड़ते। अरे जवाहरलाल नेहरू जी पंचवार्षिक योजना लाए, पब्लिक सेक्टर्स। आप तो जानते हैं अहमदाबाद वाले पब्लिक सेक्टर्स में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। मोदी जी जो नेहरू जी पब्लिक सेक्टर किए थे, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो टेलीफोन इंडस्ट्री हो, HAL हो, HMT हो, बहुत सारे एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ये सब पब्लिक सेक्टर्स उन्होंने बनाया, कांग्रेस ने बना के रखा। आप एक एक बेच के खा रहे हैं, अपने दोस्तों को बेच के खा रहे या नहीं? नहीं। किसके पास है भाई पैसा? कहां गया वो? अपने चंद दोस्तों को अमीर बनाने के लिए, गरीब को और गरीब बनाने के लिए आप ये काम कर रहे हो। और हमको कहते हैं क्या किए कांग्रेस वाले? आज देश में 30 लाख नौकरियां खाली है, 30 लाख नौकरियां हैं। अगर सिर्फ गुजरात का ही लिए
5 लाख नौकरियां खाली है, टीचर के हो, दूसरे और बैंकों के हो, कोऑपरेटिव के हो, अनेक सभी का अगर हम हिसाब लेंगे तो इतने नौकरियां खाली है। आप क्यों नहीं दे रहे भाई? अब चुनाव आया, आपके चुनाव प्रचार में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहते हैं हम 5 लाख नौकरियां दे रहे। कहां से दे रहे भाई? कहां गए आपके वायदे? हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था क्या नहीं? 2 करोड़ नौकरी। अब 8 साल में कितने हो गए? 8 साल में 16 करोड़। कहां है 16 करोड़? अरे इन्होंने 16 लोगों को भी अपॉइंटमेंट नहीं किया अब तक। 16 करोड़ नौकरी तो नहीं है। और उसके अलावा जो सरकारी नौकरियां हैं वो भी भर्ती नहीं कर रहे। अगर जो डिपार्टमेंट में भर्ती करते हैं उसकी सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री बांटते हैं। ये तो डिप्टी सेक्रेटरी वो साइन करके भेजने का है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, कितने झूठ बोलेंगे? उनकी भी गलती नहीं है और सच भी कभी बोल लेते हैं। जब ये हो गया 15 लाख का जुमला, नोटबंदी का और एम्प्लॉयमेंट का, तब वो भाई वो तो इलेक्शन में जुमले हैं। ये मैं नहीं कहा, उन्होंने ही कहा 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख रुपए कहां है भाई? काला धन ला के देने वाले थे, कहां है? पूछे तो क्या बोले शाह? अरे वो तो इलेक्शन में जुमले ऐसे ही बोलते रहते। तो समझिए अब जो इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालकर फिर बार बोल रहे हैं वो भी एक इलेक्शन जुमला ही है उनका। और हमारा जो हम बोलते हैं, कहते हैं, वो करते हैं। हमारा चुनाव जो प्रणालिका है, मैनिफेस्टो है, आपने देखा होगा और उसका जिक्र हमारे गहलोत साहब ने भी किया और आपको हमारे हिम्मत सिंह पटेल साहब ने भी किया होगा। तो ये तो किया है, लेकिन आपके जुमले इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो भी गुजरात के लोगों के साथ ही धोखा। कहीं किसी को मालूम नहीं है, वहां अगर कह देते तो बात हो रही। या सब कुछ मालूम है, उनको भी सत्य नहीं बताते। तो ये एक। दूसरी बात, सरदार पटेल को ये कांग्रेस वालों ने नीचा दिखाया, अंबेडकर जी को इन्होंने नीचा दिखाया, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ही थे और एक थे, इसीलिए तो देश को मजबूत बनाया। ये अलग नहीं थे। क्या तुम्हारे थे क्या? क्या तुम्हारे ऑफिस में फोटो लगी थी उस वक्त? अरे आरएसएस को बैन किसी ने किया? सरदार पटेल ने किया। होम मिनिस्टर, कांग्रेस के होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर, इन्होंने आरएसएस को बैन करा। और आप सरदार पटेल में, नेहरू में झगड़ा, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में झगड़ा। महात्मा गांधी जी को वो छेड़ते नहीं, क्योंकि यहां लोग अगर उनके बारे में कुछ कहे तो उनको लोग ये गुजरात छुड़वा देंगे। अरे महात्मा गांधी जी पूरे दुनिया के मशहूर महात्मा है। उन्होंने जो कुछ किया, आप इतिहास के पन्ने निकाल कर देखो। महात्मा गांधी जी ने कहा, अगर मेरा वारसदार कोई बनेगा नेक्स्ट, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेगा।
ये उन्होंने कहा था। और ये बात सरदार पटेल जी भी यही कहे थे कि महात्मा गांधी का झुकाव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ है, इसीलिए मैं संपूर्ण गांधी जी की बात मानकर पूरा मैं देश के हित में काम करूंगा। हम दोनों भाई भाई के जैसा मिलके इस देश को बनाएंगे, ये वायदे उन्होंने किए थे। तुम उनको भी अलग करना चाहते हो, तो इसलिए भाइयों मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, 10 बजे बंद होता, फिर मेरे को जल्दी पुलिस स्टेशन बुला लेंगे वो लोग। इसीलिए उससे पहले मैं अपने बात को खत्म करता हूं। बोलना और बहुत कुछ है, लेकिन ये है समय की कमी। और दूसरी चीज, ये जो इन्होंने आकर आपके पास झूठे वायदे कर रहे हैं, उस मोह में मत जाओ। एक चांस हमको दो, एक बार। अब देखो क्या बदलाव फिर आएगा, गरीब फिर सर उठ के फिरेगा और हर आदमी को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिलेगा। ये लोग बात उठे, ईडी, एफआईआर, जाति जाति में झगड़ा, धर्म धर्म में झगड़ा, सब में झगड़े लगा के डिवाइड करके समाज को बर्बाद किए हैं। इसको एक बनाने के लिए ही राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप सभी उसको मजबूत बनाइए और देश को एक रखकर आप अपने काम को आगे बढ़ाइए।